जैसा कि आपको पहले बताया कि 273 ईसा पूर्व में जब मौर्य वंश के तीसरे राजा सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की शरण में जाने का निर्णय किया, इसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में सम्राट अशोक ने इसके प्रतीक चिन्ह बनवाए, इसमें शेरों की आकृतियों का प्रयोग किया, जिसे आगे चलकर अशोक स्तंभ का नाम दिया गया। अब प्रश्न ये है कि अशोक स्तंभ में शेरों को शामिल करने की वजह क्या थी। इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं कि 483 ईसा पूर्व में जब राजकुमार सिद्धार्थ राजपाट छोड़कर कठोर तपस्या करके भगवान बुद्ध बन गए, तो उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देश भर में धम्म उपदेश यानी धार्मिक उपदेश दिए। जब भगवान बुद्ध ने पहली बार सारनाथ में धम्म उपदेश दिया तो वो बुद्ध की सिंह गर्जना के नाम से विख्यात हुआ। इस धम्म उपदेश से कि भगवान बुद्ध ने शेर की दहाड़ का उल्लेख करते हुए लोगों को निडर होने का सूत्र दिया। कई इतिहासकार मानते हैं कि बुद्ध ने ये उपदेश दिया था कि शेर की दहाड़ की तरह धर्म और विचार स्पष्ट और निर्भीक होने चाहिए। इसके बाद भगवान बुद्ध का ये उपदेश सिंह गर्जना बन गया। इसलिए चारों दिशाओं में दहाड़ते हुए शेरों की आकृति का जन्म हुआ, जो अशोक स्तंभ के रूप में सैकड़ों वर्षों से हमारे अस्तित्व में है। आज आपको सम्राट अशोक के जमाने में सारनाथ में बनाए गए अशोक स्तंभ को दिखाते हैं। आज हमने इसके बारे में कुछ मान्यता प्राप्त गाइड से भी बात की है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। देखिए सर, जो अशोक स्तंभ जो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था, वो नो डाउट ही वो कलाकृति का विशेष नमूना था। और 3rd सेंचुरी बीसी से लेके भारत की स्वतंत्रता तक ऐसी कलाकृति नहीं बनी। लेकिन उसका जो नवीनीकरण फॉर्म मोदी जी ने बनाया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने, अच्छा ही बनाया है। लेकिन थोड़ा सा जो अगर हम प्राचीन आर्टिफैक्ट को देखें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है साहब। और वो फेस का अग्रेसिव मूड और पॉलिश की जो डिफरेंस है सामने प्रतीत होती है, तो उसका साइज भी बड़ा है। और ये आपका जो ये था कलाकृति का बेस्ट नमूना था, तो जाहिर सी बात है इनिशियल थोड़ा डिफरेंस था सर। क्या भिन्नता है? जैसा कहा जा रहा है कि जो अभी नया अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है वह थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा उग्र है, और यहाँ जो मूल अशोक स्तंभ है वो थोड़ा माइल्ड है, वो एग्रेसिव नहीं है। देखिए सर, जहाँ तक मैंने देखा, अभी रिसेंट देखा, तो वहाँ का जो मतलब शेप की जो बैलेंसिंग है, जो लाइन फिगर का जो लाइन का ऊपर से लेकर ऊपर उसका जो मतलब डायमीटर है, या जो लाइन फिगर जो यहाँ का बनाया गया था, तो उसकी डाउन साइड सर्कमफ्रेंस पिलर की कम थी और ऊपर जाके पिलर की डाउन साइड सर्कमफ्रेंस कुछ ज़्यादा थी, ऊपर जाके नैरो था। यहाँ पे सर उसके कुछ कलाकृति में थोड़ा डिफरेंस, इनिशियल डिफरेंस दिखता है, जो कि उसके मेजरमेंट में हो सकता है, उसके अग्रेसिवनेस में हो सकता है।